चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले आज 17 मई को सुबह 11 बजे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, केंद्र सरकार के सचिवों, सीआरपीएफ, बीएसएफ और एनआईए के शीर्ष अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी बैठक में शामिल होने के लिए राजधानी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे इन दिनों खूब सुर्खियों में है। बता दें कि इस मस्जिद सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से 12 फीट और 8 इंच लंबा शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से उसे सील करने का आदेश दिया गया था। वहीं अब इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अगर इतिहास की बात करनी है तो बात निकली है जो दूर तक चलेगी और बेरोजगारी, महंगाई वगैरह के जिम्मेदार औरंगजेब ही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, औरंगजेब ही हैं। पाकिस्तान के साथ चीन भी भारत के लिए लगातार बड़ी चुनौती का सबब बनता जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक सेना के पूर्वी कमान ने जानकारी दी कि अरुणाचल स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी लगातार अपनी गतिविधियों को बढ़ा रही है और सीमा पर सैन्य क्षमताओं के साथ चीन बुनियादी ढांचे को लगातार बढ़ाने में लगा हुआ है। पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने साथ ही कहा है कि भारतीय पक्ष भी सीमा के पास हर प्रकार की संभावित स्थिति से निपटने की तैयारी के तहत अपने बुनियादी ढांचे को लगातार उन्नत कर रहा है। असम में आई बाढ़ से जनजीवन बेहाल हो गया है। बाढ़ से 20 जिलों के लगभग 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और लगातार बारिश से आए भूस्खलन के कारण रेल एवं सड़क संपर्क मार्ग टूट गया है। कछार जिले में बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई, जबकि इससे पहले भूस्खलन के कारण दीमा हसाउल में 3 लोगों की मौत हो गई थी। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने बताया कि बाढ़ से लगभग 1,97,248 लोग प्रभावित हुए हैं। वह भारी भूस्खलन और लगातार बारिश की वजह से पटना पर जलभराव होने के कारण असम के लुमडिंग बदरपुर पहाड़ी खंड में 2 दिनों से फंसी 2 ट्रेनों के बीच 2800 यात्रियों को निकालने का काम वायुसेना और अन्य एजेंसियों की मदद से भी पूरा कर लिया गया है। वहीं प्रभावित क्षेत्र में शनिवार से खंड की लगभग 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और 10 से अधिक अन्य ट्रेनों को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ये हादसा NH 48 पर पटड़ी गांव के नजदीक हुआ, जहां एक क्रूजर गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में क्रूजर गाड़ी में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। वहीं 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को बावल के स्वास्थ्य केंद्र व निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि क्रूजर गाड़ी में 17 लोग सवार थे। ये लोग हरिद्वार से अस्थियां बहाकर वापस जयपुर के सामोद गांव लौट रहे थे, लेकिन वापस लौटते वक्त रेवाड़ी के दिल्ली जयपुर हाईवे पर मंगलवार सुबह करीब 6 बजे गाड़ी ओडी कट के पास खड़े एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार आईटी कार्यक्रमों के जरिए व्यवस्था परिवर्तन कर सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रही है। सरकार की अधिकांश योजनाएं एवं सेवाएं ऑनलाइन की जा चुकी हैं। इसके जरिए सरकार भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन सुनिश्चित कर रही है। डिजिटल गवर्नेंस के चलते अब सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मानव हस्तक्षेप कम हुआ है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। वहीं प्रशासनिक प्रक्रियाओं ने गति पकड़ी है और योजनाओं का पूर्ण लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचा है। आईटी से जुड़ी योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा विधानसभा सदस्यों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम आज 17 मई को दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास सेक्टर 3 चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में 14 आईटी प्रोजेक्ट्स के संबंध में विधायकों को जानकारी दी जाएगी, ताकि विधायक जनहित से जुड़े इन प्रोजेक्ट्स का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करवा पाएं और इस संबंध में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर सके। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के आवास पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने छापे मारे हैं। जांच एजेंसी की यह रेड कांग्रेस नेता के दिल्ली एवं चेन्नई स्थित आवासों पर पड़ी है। सीबीआई 11 ठिकानों पर सर्च कर रही है। सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे एवं लोकसभा सांसद कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ अवैध लाभ हासिल करने के आरोप में एक नया मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
बता दें कि जांच एजेंसी ने कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ 2010-14 के बीच कथित विदेशी धन प्रेषण को लेकर नया मामला दर्ज किया है। कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ कई मामलों में जांच की जा रही है, जो INX मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी से संबंधित 305 करोड़ रुपए की विदेशी धनराशि प्राप्त करने से संबंधित है, जब उनके पिता वित्त मंत्री थे। बता दें कि पी चिदम्बरम के आवास पर सीबीआई की रेड आज सुबह 6 बजे से जारी है। सीबीआई की इस रेड पर चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने कहा है कि उनके यहाँ जांच एजेंसी के इतने छापे पड़े हैं कि वे गिनती ही भूल गए हैं। खेतों में अवशेष को आग लगाने से रोकने के लिए कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बावजूद किसानों की तरफ से खेतों में आग लगाने का सिलसिला जारी है। इस आग के कारण पंजाब में कई दर्दनाक हादसे होने के बावजूद किसान इस रुझान से नहीं हट रहे हैं। इस कारण गुरदासपुर शहर के बाहरवार गुरदासपुर श्री हरगोविंदपुर रोड से कुछ दूरी पर किसी किसान की तरफ से खेतों में लगाई आग अमृतसर जम्मू रेलवे ट्रैक तक पहुंच गई। इस दौरान आई एक मालगाड़ी को उक्त आग से बचाने के लिए रेलवे के गेटमैन ने मुस्तैदी दिखाई और लाल झंडी देकर उक्त मालगाड़ी को आगे वाले स्थान से पहले ही रोक लिया गया, जिस कारण एक संभावित हादसा टल गया। इस दौरान गेटमैन ने पहले मालगाड़ी के चालक को आग के बारे में सूचित किया और बाद में खुद आग बुझाई। इस कारण पठानकोट से मालगाड़ी करीब 10 मिनट तक खड़ी रही और आग बुझाए जाने के बाद गाड़ी रवाना हुई। इस कारण रेलवे फाटक भी काफी समय तक बंद रहा। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।